देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। देखिए भारत का जो नाम इंडिया दिया गया है यह दिया था हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात कीजिएगा। हेरोडोटस ने जो है भारत का नाम इंडिया दिया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया। दोस्तों भारत का नाम जो है भारत क्यों रखा गया था, तो यह भारत नाम जो है यह रखी गई थी सम्राट भरत के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सम्राट भरत के नाम पर जो है भारत का नाम भारत रखा गया। देखिए आपका अगला सवाल, रामायण काल में भारत का नाम क्या था। तो इंडिया, आर्यवर्त, भरत खंडे या फिर जम्बू द्वीप। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जम्बू द्वीप, जो कि भारत का नाम था रामायण काल में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। दोस्तों इनमें से बात करें राष्ट्रीय पर्व की जो भारत का है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस तरह के सभी पर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं। तो वर्तमान समय में भारत देश में पूर्ण राज्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 28 राज्य है टोटल। देखिए अगला सवाल, देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, उर्दू, भोजपुरी या फिर बंगाली। तो देखिए देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाली अंग कौन सी है। फेफड़े, यकृत, हृदय या फिर विकृत। तो देखिए जो शरीर में रक्त को शुद्ध करती है इनमें से हो जाएगा किडनी, यानी कि विकृत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधों में भोजन का परिवहन जो है इनमें से होती है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन जो है पौधों में होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व जो है यह अधिकतम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए आपका अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। सत्यमेव जयते, तिरंगा, वंदे मातरम या फिर जनगण मन। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इनमें से हो जाएगा तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तिरंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजों ने किस कानून को काला कानून कहा गया था। सॉरी, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया। तो इनमें से रोलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रोलेट एक्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। तो देखिए भगत सिंह के साथ में जो है फांसी की सजा जो है इनमें से दिए गए थे राजगुरु और सुखदेव को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दिया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो देश के जो पहले गृह मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपका अगला सवाल, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश की स्थापना करने वाले हैं। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 घंटे में जो है पृथ्वी अपनी एक चक्कर पूरा कर लेती है। देखिए आपका अगला सवाल है, मानसून भारत में कब आता है। सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में या फिर वसंत में। तो मानसून जो है सबसे पहले आता है गर्मियों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गर्मियों के मौसम में जो है मानसून आता है और सबसे पहले मेघालय राज्य से आता है। देखिए आपका अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने। तो देखिए ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। कौरवों ने, पांडवों ने, शुक्राचार्य ने या फिर स्वयंभू ने। तो देखिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे पांडवों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था। तो श्री राम जी ने जन्म जो है यह लिया था त्रेता युग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्रेता युग में।
देखिए अगला सवाल, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो गंगा और यमुना का संगम स्थान जो है इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा गया है? तो भारत की वह शहर जिसको कि झीलों की नगरी कहा गया है, तो इनमें से हो जाएगा उदयपुर शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर शहर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है इनमें से लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद कौन सी है? प्रधानमंत्री की पद, राष्ट्रपति, आर्मी चीफ या फिर गवर्नर की पद? तो इनमें से सबसे शक्तिशाली पद जो है इनमें से हो जाएगा प्रधानमंत्री पद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री। देखिए आपका अगला सवाल, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है इनमें से लिखी गई है ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राह्मी में। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टेस्ला। देखिए अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जानते हैं? दोस्तों रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है इनमें से जानते हैं राजस्थान राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य को रेगिस्तान के भूमि के रूप में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस धातु को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है? तो लिक्विड मेटल जो है इनमें से कहते हैं पारा को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पारा को कहते हैं लिक्विड मेटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जय जवान जय किसान का नारा किस उद्देश्य से दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है देने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कृषि व रक्षा प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृषि व रक्षा प्रोत्साहन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का ऐसा देश जो कभी उपनिवेश नहीं बना? तो दुनिया का वह देश जो कि कभी उपनिवेश नहीं बना, तो इनमें से हो जाएगा थाईलैंड देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, थाईलैंड देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर का ऐसा अंग जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? तो मनुष्य का वह अंग जो कि जन्म के बाद बढ़ती रहती है हमेशा के लिए, तो इनमें से हो जाएगा कान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कान। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो शांत महासागर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लू वेबी सिंड्रोम किस अंग से जुड़ा हुआ है? तो ब्लू वेबी सिंड्रोम जो है इनमें से जुड़ा हुआ है हृदय से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हृदय से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका में? तो सबसे अधिक देश जो कि महाद्वीप में है, तो इनमें से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो साइलेंट किलर जो है इनमें से कहते हैं CO गैस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, CO गैस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो जेंटलमैन गेम जो है इनमें से कहते हैं क्रिकेट को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्रिकेट जो कि जेंटलमैन गेम कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? अमेजन, नील, यांगत्जे या फिर मिसिसिपी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से बनता है। अगला सवाल है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? दोस्तों ब्लैक गोल्ड इनमें से किसे कही जाती है? कोयला, पेट्रोलियम, लोहा या फिर हीरा को? तो ब्लैक गोल्ड जो है इनमें से कहते हैं कोयला को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोयला को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है कौन? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है इनमें से करता है आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाल रक्त कण। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से है नेपाल देश में, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपाल देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस महाद्वीप में कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है? देखिए स्थायी मानव बस्ती जो कि नहीं है तो इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंटार्कटिका में कोई भी मानव बस्ती नहीं है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन। चलिए अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता जो है इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वरहिम मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वरहिम मंडल जो कि सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस जानवर की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है? तो आंखें जो कि उसके दिमाग से बड़ी होती है तो इनमें से हो जाएगा उल्लू का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उल्लू का जो आंखें है वह दिमाग से भी बड़ी होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है इनमें से मानते हैं बैकाल झील को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बैकाल झील। देखिए अगला सवाल, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला लिथियम किस प्रकार का तत्व है? तो लिथियम जो कि मोबाइल फोन में यूज होती है यह जो है क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्षारीय धातु। देखिए नेक्स्ट सवाल, किस ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबी होती है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति ग्रह पर? तो एक दिन जो है एक साल से भी लंबी इनमें से होती है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह पर। देखिए आपका अगला सवाल, इंसान की याददाश्त किस हिस्से से जुड़ी होती है? तो इंसान की याददाश्त जो है यह मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिप्पोकैम्पस से। देखिए अगला सवाल, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, गोल्डा मीर, श्री मावे भंडारनायके या फिर मार्गरेट चैथर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्री मावे भंडारनायके जो है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है इनमें से कहते हैं फिनलैंड को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फिनलैंड को। देखिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले जो है इनमें से हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कौन सी है? तो सबसे तेज ठीक होने वाली यानी कि फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले ठीक होने वाली हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा कॉलर बोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कॉलर बोन। देखिए अगला सवाल, ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है? तो ब्लैक बॉक्स जो है यह वास्तव में नारंगी रंग की होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस गैस की खोज सबसे पहले सूर्य में हुई थी बाद में पृथ्वी पर? तो देखिए सबसे पहले सूर्य पर किया गया खोज जो है इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस का, यह बाद में पृथ्वी पर खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हीलियम गैस। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा समूह जो है इनमें से हो जाएगा मंदारिन भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंदारिन भाषा। देखिए अगला सवाल, किस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन्स है? तो सबसे अधिक टाइम क्षेत्र वाला जो जोन है इनमें से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका। देखिए अगला सवाल, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा है? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह के। देखिए आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग जो है इनमें से होती है विटामिन सी के कमी के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी के कमी के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के बाद कौन सा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, इसके बाद जो दूसरा तारा है इनमें से हो जाएगा अल्फा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अल्फा सेंटोरी जो कि सूर्य के बाद से सबसे नजदीक का तारा है। देखिए अगला सवाल, इंसान का कौन सा अंग बिना आराम किए लगातार काम करता है? तो देखिए इंसानी शरीर में जो अंग बिना आराम किए लगातार काम करती है तो इनमें से हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हृदय जो कि लगातार काम करते रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या फिर दक्षिण से उत्तर? तो देखिए पृथ्वी के घूमने की दिशा जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है पृथ्वी घूमता है। देखिए अगला सवाल, ओके शब्द की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो ओके शब्द की उत्पत्ति जो है इनमें से मानी जाती है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओके शब्द जो है उत्पत्ति अमेरिका से हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 155 में। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का पहला डिजिटल जनगणना वर्ष कब हुआ था? तो पहली बार जनगणना डिजिटल जो हुआ था यह वर्ष हो जाएगा 2011। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2011 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत जो है इनमें से जुड़ा हुआ है समानता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समानता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा था? तो पहला सशस्त्र पुलिस बल जो है इनमें से हो जाएगा सीआरपीएफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीआरपीएफ। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है इनमें से हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाग 4 में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है इनमें से होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का पहला आपदा प्रबंधन कानून कब बना? तो पहली बार आपदा प्रबंधन कानून जो है यह बना था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2005 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? पंजाब, केरल, बिहार या फिर असम में? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाई गई? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? नाक, कान, हाथ या फिर पैर में? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? मुंबई, मद्रास, मैसूर या फिर कोलकाता से? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से जो है भारत की राजधानी को दिल्ली ले जाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? देखिए क्रांतिकारी जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, जिनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी जो है इनमें से कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही को प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा दीन इलाही को प्रचलित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराज जो है इनमें से हो जाएंगे जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? देखिए बादशाह खान के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात कीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारत पाक युद्ध के बाद से ताशकंद घोषणा की गई थी? तो देखिए ताशकंद घोषणा जो है इनमें से हुआ था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से। चलिए आपका अगला सवाल, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो के स्मारक जो है इनमें से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर बहादुर शाह? तो अंतिम मुगल सम्राट जो कि इनमें से हो जाएगा बहादुर शाह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से हो जाएंगे जानकी नाथ बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे राजा राममोहन राय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय जो कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। चलिए आपका अगला सवाल, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम जो है इनमें से हो जाएगा विष्णुगुप्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य का एक अन्य नाम था। देखिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। देखिए आपका अगला सवाल, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से हो जाएगा ईंट के बने भवन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ता कहाँ पर उतरा था? तो वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते जो है यह उतरा था कालीकट केरल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट केरल में। देखिए आपका अगला सवाल है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध जो है यह हुआ था 1965 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे पिंडी माड़ी वेंकट सुब्बा राव। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंडी माड़ी वेंकट सुब्बा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो मुगल शासक जो कि ताजमहल बनवाए थे तो इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों प्लासी की लड़ाई की बात करें तो इनमें से हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या फिर माउंट आबू में? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है इनमें से हो जाएगा अजमेर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था इनमें से राजस्थान राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सीवी रमन? तो नोबेल पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित हुए इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मौर्य वंश के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दास वंश की स्थापना करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए श्रावण बेलगोला जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ है सिंधु शब्द से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम राज्य की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो पहले वायसराय बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो कि पहले वायसराय बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इनमें से है यूपी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों जो भारत के पहले गृह मंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है,
भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या फिर अन्य? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द न्यूज टुडे, जो कि भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र था, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगले सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाली जो भारतीय महिला थी इनमें से बताएगी मदर टेरेसा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो कि भारत रत्न प्राप्त की थी इनमें से बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर सरयू? तो भारत में ताजमहल जो है इनमें से हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना के तट पर स्थित है ताजमहल। चलिए अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होता है? तो फ्रिज का पानी जो है इनमें से ठंडा होती है अमोनिया गैस के कारण से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस के कारण से फ्रिज का पानी ठंडा होता है। देखिए अगले सवाल, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? 10 वर्ष, 20, 15 या फिर 50 वर्ष? तो मोर का जीवन काल जो है इनमें से टोटल होता है 20 वर्ष का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष का जीवन काल लगभग होता है। देखिए अगले सवाल, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 50 राज्य हैं वर्तमान समय में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगले सवाल, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक सुंदरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल, सबसे ज्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चीन देश में सबसे अधिक सोना लगता है, खपत होता है। देखिए अगले सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या होती है टोटल 26। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत टोटल होते हैं हाथी के मुंह में। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो फल जिसमें कीड़ा कभी नहीं लगते इनमें से कौन से हैं? केला, आम, अनार या फिर पपीता? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, केला में कभी कीड़ा नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? करेला, पालक, आलू, गोभी या फिर करेला? तो देखिए सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से हो जाएगा करेला, पालक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, करेला, पालक खाने से खून साफ होती है। चलिए अगले सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबे बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? कोसी, गंडक, घाघरा या फिर सोन नदी को? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन ए, कोसी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की शोक। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, पुणे या फिर बेंगलुरु में? तो सबसे पहली कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में पहली कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। देखिए अगले सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या जो है टोटल 24 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 तीलियां है टोटल अशोक चक्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 80+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहले आपको 60 देन आपको 20 एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 80+ इसमें क्वेश्चन होंगे। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? दोस्तों गैस दानव के रूप में इनमें से जानी जाती है ऑप्शन सी, शनि ग्रह, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बछेंद्री पाल। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 12 to 35। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 12, 35।
देखिए अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य का। देखिए अगला सवाल, किस नदी को डेक्कन का गंगा भी कहते हैं? तो डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कही जाती है गोदावरी नदी